नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी नायाब सी चीज़ लेके आया हूं कि आपको देख करके, आपको सुन करके बहुत ही एक गजब का आनंद आने वाला है। ठीक है। और वो ध्यान रखना, आपका रीट मेंस 2026 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ उसकी ओरिजिनल जो की है वो पर्सन कहाँ से बनाए गए, वो बात मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, पूरा वीडियो आप लोगों को देखना है। और ध्यान रखना, चैनल के ऊपर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को आगे भी ऐसा ही फायदा होने वाला है। मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन है वो ध्यान रखना, जितने भी ओल्ड वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं सारे क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं। हाँ बिल्कुल, इसके अंदर एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहली बार बिल्कुल अपने आप में नायाब हैं, तो आप लोग बिना किसी देरी के देखिएगा। स्टार्ट कर देते हैं वीडियो। मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा क्वेश्चन कहां से लिया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, 61 नंबर का क्वेश्चन है, बिचौलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। और इसके अंदर जो घटनाएं, उन घटनाओं को क्या करना है, क्रम के अंदर व्यवस्थित करना है। ठीक है, क्रम में उनको क्या करना है, सजाना है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों देखिएगा, क्रम की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको कौन कौन से कंसेप्ट वो लिखवाए हैं पहले तो ये बता देता हूं। ठीक है, फिर उत्तर मैंने आपको नीचे ये जो ग्रीन पट्टी है इसके अंदर लगा रखें, मिला लेना। ठीक है ना। देखिएगा, पहला ऑप्शन मैंने आपको ऑफलाइन क्लास के अंदर लिखवाया है, दूसरा भी लिखवाया है, तीसरा भी लिखवाया है, चौथा भी लिखवाया है, पांचवा भी लिखवाया है। ठीक है, और ये जो आपका चैनल देख रहे हो, इस चैनल के ऊपर भी ध्यान रखना, मैंने इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो करवा रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, हमने आप लोगों को पढ़ाया और आप लोगों के एग्जाम के अंदर ये आया, ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए खुशी की बात है। ठीक है, ये कहां से लिया गया, ये ध्यान रखना, आपकी 9वीं की जो सामाजिक विज्ञान है ना, उसका ध्यान रखना, पृष्ठ संख्या है उसका पृष्ठ नंबर है आपका, मतलब उसके 9वीं की जो सामाजिक विज्ञान है उसका बिचौलिया किसान आंदोलन है, उसके अंदर ये आपको सारी बातें मिल जाएंगी, ऑल टोटल बातें मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो देखिएगा इसके अंदर मैंने आपको क्या क्या लिखवाया। मैंने आपको एक तो ये बात बताई थी कि भैया आपकी एकेडमिक एजुकेशन की जितनी भी बुक है उनके अंदर ध्यान रखना, जितनी नहीं मतलब तीसरी चौथी पांचवी की ऐसे एक बुक है, उसके अंदर राजस्थान का नया एटलस आ चुका है। ठीक है ना, तो उसके अंदर ध्यान रखना, मैंने आपको कहा था कि आपको नए जिले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता, तो यहां पे देखिएगा ये वाला पूछ लिया और ये बात हमने आपको बताई थी। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखना, कुंडा खो मैंने आपको बता रखा है कहां पर है, बारां के अंदर है, शेरगढ़ के अंदर। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखना, ये वाला ए वाला ना, ये कुछ दिन पहले एक एग्जाम हुई थी उसके अंदर ये आया था, तो रिपीट हो चुका। भीमलाट है वो आपकी कहां पर है, बूंदी के अंदर है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, आपका ए होगा। ठीक है, तो आपका ये वाला और आपका ये वाला, ये 10th की पुस्तक में है। ठीक है, ये आपका रिपीट हुआ है। ओके, भीमलाट वाला भी आपकी ऑथेंटिक पुस्तक के अंदर दिया हुआ, तो ये होता आपका 79 वाला। नेक्स्ट देखिएगा आगे, उसके बाद में आता आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, कथन ए और आपका आर जो रीजन है उसका आपस में क्या करवा रहा है, ये मतलब वो पूछ रहा है, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो ये 50 नंबर का क्वेश्चन बच्चों मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट, देखिए कहां से लिया गया। 50 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिया गया आपकी 10th की पुस्तक से लिया गया है। ठीक है ना, और 10th की पुस्तक से आप 10वीं की जो सामाजिक विज्ञान है उसके अंदर ध्यान रखना, आपका 59 का जो प्रश्न है उसके ऊपर से ही क्वेश्चन लिया गया, बिल्कुल एकदम क्लियर लिखा हुआ, जाके आप चेक भी कर सकते हो। ओके, ये 50 नंबर का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिएगा आगे, उसके बाद इसमें देखिएगा आपका ये वाला ना, ये ना, ये गलत है। ठीक है, इसका निर्माण था उमेश सिंह ने नहीं करवाया, बल्कि इसका निर्माण था वह शत्रु साल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, शत्रु साल के द्वारा। और शत्रु साल को ध्यान रखना और क्या कहते हैं, तो छत्रसाल के नाम से भी पुकारा जाता है, तो ये वाला इसके अंदर गलत है आपका। ठीक है ना, और ये कहां से लिया गया, आपकी 10th की पुस्तक उसके 59 नंबर के प्रश्न से क्वेश्चन लिया गया, 50 नंबर का। ओके, अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन की बच्चों बात करते हैं तो क्या है, ये भी कारण वाला है। ठीक है, इसके अंदर सूरजमल जी जाट है, उनको आपके क्या कहते हैं, जाटों का आपका यूलिसेस कहते हैं, यूलिसेस यूनान का महान योद्धा था। ठीक है, जाटों का प्लेटो भी कहते हैं, जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। ठीक है ना, और ये जो क्वेश्चन है ये ध्यान रखना आपका, वैसे अगर बात करें तो 10th की पुस्तक में इसको थोड़ा सा दर्शाया गया, लेकिन इतनी व्याख्या नहीं की गई। ठीक है ना, लेकिन वहां पे अगर कोई बच्चे ने इसको ढंग से पढ़ा है तो वो कर सकता है। ठीक है ना, और ये हमने आपको कई बार ऑफलाइन क्लास के अंदर ये लिखवा रखा है और बताया भी आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पढ़ाई के अनुसार आया। ओके, नेक्स्ट देखिएगा आगे, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर, ये देखिए कट गया यहां पे, पता नहीं कौन सा है, लेकिन बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, नगरी का जो आपका ये जो अभी शिलालेख है, इस शिलालेख की बात मैंने आपको रीट की जो मेंस एग्जाम है उससे 2-4 दिन पहले ये बात मैंने की थी,
और नगरी का जो अभिलेख है ना, शिलालेख है, इसकी पूरी बातें मैंने आपको बताई थी। तो ये भी, और आप लोगों को ये लग रहा है कि यार हरक्यूसन ही यहां से कैसे आए, तो आप लोग बिना किसी डाउट के ना पुराने वीडियो देखिएगा, आपको 100% ये क्वेश्चन मिलेंगे। ये वाला 100% मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। इसका सही उत्तर होगा आपका बी वाला। सारे उत्तर देखिएगा, मैं बार बार आपको बताऊंगा नहीं, ग्रीन पट्टी के अंदर है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आगे। इसका नंबर कट गया, नहीं तो मैं आप लोगों को बताता कि ये कहां से लिया गया वहीं से है। अगला देखेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 77 का है, ठीक है। 77 का क्वेश्चन है, ये एक ऑथेंटिक पुस्तक से लिया गया, लेकिन ध्यान रखना ये आपकी 10th की पुस्तक से नहीं है, 9th की पुस्तक से भी ये नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक पुस्तक है, आपके डॉक्टर पेमाराम जी की पुस्तक है, ठीक है। किसकी, मैं राइटर का नाम बता देता हूं, डॉक्टर पेमाराम। अगर प्यारे दोस्तों आपको संत और संप्रदाय, मेरी बात को ध्यान से सुनना और फॉलो जरूर करना, संत और संप्रदाय का टॉपिक, ओके। और ध्यान रखना प्यारे बच्चों, आपके लोक देवताओं का अगर टॉपिक आपको पढ़ना है तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं डॉक्टर पेमाराम की पुस्तक पढ़िएगा। आपको इतना फायदा मिलेगा जिसकी कोई हद नहीं, आप सोच ही नहीं सकते इतना फायदा मिलेगा आपको। अगला देखिएगा, अगला क्या है? पगड़ी वाला क्वेश्चन है, और पगड़ी वाला 99 का है। 99 कहां गया? 99 ये देखिएगा, ये रहा, ठीक है। 99 का जो क्वेश्चन है वो लिया गया आपके, ध्यान रखना, 10वीं की सामाजिक विज्ञान है, उसके पृष्ठ संख्या आपके 48 से लिया गया है, ठीक है। एकदम कम क्लीन लिखा हुआ, आप चेक कर सकते हो जाके, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे बच्चों अगला। अगला जो आपका कौन सा है? राजस्थानी साहित्य की रचनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिएगा, हमने कभी नहीं पढ़ाया, ठीक है, कभी भी नहीं पढ़ाया, हालांकि कालक्रम नहीं बताया कभी भी। हालांकि वंश भास्कर लिखवाया, सूर्यमल मिश्रण की है, बुद्धि रासो लिखवाया हुआ, ठीक है, आपका ये ढोला मारू, ये सब लिखवाया हुआ, लेकिन भैया इनका जो कालक्रम हुआ हमने कभी नहीं लिखवाया, ठीक है। तो इसके लिए हम आपसे थोड़ी सी माफी चाहते हैं। अगला देखिएगा, आभूषण की बात करते हैं ना, 109 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 109 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा। ये आया आपकी 10th की जो सामाजिक बुक विज्ञान है ना, सामाजिक विज्ञान के, और प्रश्न संख्या आपको बताता हूं मैं, 51 नंबर के पन्ने से ये क्वेश्चन आया आपका, 109 वाला, ठीक है। 110 वाले की बात करते हैं ना, तो 110 वाला ध्यान रखना, तो ये आपका 10th की जो पुस्तक है उसका जो राजस्थानी भाषा का जो टॉपिक है ना, उसके पहले प्रश्न के अंदर बिल्कुल एकदम नीचे नीचे बात लिखी हुई है। थोड़ा सा ढंग से अगर आप उसको पढ़ते हो तो बिल्कुल इसको आप क्या कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके अंदर वैसे सही उत्तर इसका क्या है? मारवाड़ी है। ये हमने आपको लिखवा भी रखा, ऑफलाइन के अंदर लिखवाया, और पुराने वीडियो उसके अंदर बता भी रखा है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, अगला देखिएगा, हाँ ये देखिएगा, ये वाला 105 नंबर का है। ज्यादा बात नहीं करूंगा, डायरेक्ट बता दूंगा आपको 105 नंबर का कहां से लिया गया है। 105 का ये रहा, 105 का लिया गया भैया कहां से? 10th की जो पुस्तक है उसकी जो उसका प्रश्न संख्या है 40, उस 40 के ऊपर बिल्कुल एकदम क्लीन लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये वाली लाइन है ऐसी की ऐसी लिखी हुई है। वहां पे एक स्टेडियम है जिसका नाम क्या है? कुंभा स्टेडियम, ठीक है, और एक तालाब है जिसका नाम है नवल तालाब, ठीक है ना। यहां से आपके कसली तीज की सवारी स्टार्ट होती है कुंभा स्टेडियम से, और नवल सागर तक ये सवारी जाती है, ठीक है ना। ये 40 नंबर के प्रश्न पे लिखा हुआ, आप चेक कर सकते हो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग 10th की पुस्तक है उसका महत्व समझो। मैंने आप लोगों को एग्जाम से पहले बहुत बार ये बात बताई थी कि यार आप इसको पढ़िएगा, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं है पढ़ा नहीं पढ़ा। पढ़ने वाले उनको तो 100% फायदा मिला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुरंदर की संधि, ये मैंने 2 दिन पहले ही बताया था, ठीक है ना। आपकी रीट मेंस एग्जाम थी, उससे महज 2 दिन पहले बताया था आपका 85 का, ठीक है। और 85 का मैं आपको बता भी देता हूं कौन से प्रश्न पे। 10वीं की सामाजिक विज्ञान है ना, उसके ऊपर जाना आप, उसमें जाना और आप 21 नंबर का प्रश्न चेक करना, 85 वाला, ठीक है, आपको वहां पे मिलेगा बिल्कुल, ठीक है। 86 का देखिएगा, 86 का, ये आपको मिलेगा कहां पर? 86 वाला आपको मिलेगा 10वीं की सामाजिक विज्ञान है ना, 10th की सामाजिक विज्ञान है, उसके पृष्ठ संख्या है उसका पेज नंबर 63 के ऊपर ये बात लिखी हुई है, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन 10th की पुस्तक से पढ़ाए हुए हैं, आपको बहुत बार पढ़ाए हैं। अगला देखेंगे, अगला कौन सा है? अगला 62 नंबर का, ठीक है। 62 नंबर का ध्यान रखना है तो 10th की पुस्तक से नो डाउट, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखना पेचीदा है, इसको समझने के लिए बहुत
थोड़ी सी माथापच्ची करनी पड़ती है, तब जाकर के ये क्या होता है, सही होता है। ठीक है, 10th की पुस्तक से आप जाके चेक कर सकते हो, वहां पे आपको मिलेगा। जहां से आपका राजस्थानी भाषा का जो चैप्टर स्टार्ट होता है ना, वहां पे उसका वर्गीकरण दिया गया स्टार्टिंग पहले पृष्ठ के अंदर, उसके ऊपर देखना आप लोग, आपको वहां पर ये बात मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगला देखिएगा, अगला कौन सा है, जैन कीर्ति स्तंभ की बात करते हैं। ठीक है, जैन कीर्ति स्तंभ 45 वाला है, 45 वाला है, वो आपके कहां से लिया गया, सेम डिट्टो उठाया गया है 45 का। यार कहां गया, अभी तो था 45 10th की पुस्तक है ना, 10th की पुस्तक के अंदर प्यारे बच्चों ध्यान रखना, प्रश्न संख्या है आपका 111, 111 के ऊपर ये बात ली हुई, सेम ऐसा कैसा लिखा हुआ, आप जाके चेक कर लेना। ठीक है, चेक जरूर करना बच्चों, ताकि आप लोगों को विश्वास हो। ठीक है ना, क्योंकि कई बच्चे वो विश्वास नहीं करते कि ऐसा हो सकता क्या, लेकिन है ऐसा। ठीक है ना, ये 41 का है ना, 41 का, ये 41 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ध्यान रखना, ये बात आपको लिखवाई हुई है। ठीक है, अमृता देवी का कंसेप्ट है, ये एग्जाम के अंदर इतनी बार आया कि पुराना हो चुका है। ठीक है, तो ये पुराना क्वेश्चन है, ओल्ड क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। ठीक है ना, आप लोगों को अगर पता है ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ओके, तो इसमें कोई ज्यादा वो कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है ही नहीं। अगला देखिएगा, अगला क्या है, ढोला मारू 48 वाला देखिएगा, है क्या 48 का, 48 का देखिए कहां से लिया गया। 48 का क्वेश्चन है, ये आपकी 10th की जो सामाजिक विज्ञान है उसके प्रश्न नंबर देखिएगा आप, प्रश्न नंबर 56, आपका 57 और आपका 59 चेक करना। यहां पे बिल्कुल ऐसा कैसा लिखा हुआ है, 56, 57 और 59 के ऊपर लिखा हुआ है, 48 नंबर का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, अगला है 57 का और 58 का, 57 और 58 ये रहे। 57 नंबर का भैया लिया गया, 57 नंबर का आपका 10th की जो सामाजिक विज्ञान है, और उसका प्रश्न नंबर कितना है 57 वाला, 44 के प्रश्न से लिया गया। 58 वाला है, 58 वाला लिया गया, 10th की पुस्तक है, उसका प्रश्न नंबर है, मैं आपको बता देता हूं, प्रश्न नंबर 58 का 32 नंबर से लिया गया है। ठीक है, दोनों 10th की पुस्तक से हैं, पढ़ाए भी हैं, चैलेंज के साथ कर रहा हूं, आप पुराने वीडियो जाके देखना, सारा पढ़ा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आगे, अगला क्या है, अगला है आपके ये एग्जाम की जो रीत थी ना, रीत, उस रीत की एग्जाम से मैं 5 दिन पहले पढ़ाया था एक क्वेश्चन। ठीक है ना, 59 वाला, और बता देता हूं कहां पे लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ 10th की जो पुस्तक है। ठीक है ना, और उसका प्रश्न नंबर है 59 वाला, कहां पे, 3 नंबर के पन्ने पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, सेम डिटो लाइन लिखी हुई है बिल्कुल, इसमें कोई परिवर्तन, केवल 2-3 शब्द है ना उनको बदला है, एक तो इसको बदला प्रादुर्भाव वाले को, ठीक है ना, एक नियत तिथि वाले को बदला है, बाकी सेम डिटो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 10th की पुस्तक का महत्व आप लोगों को समझ